This is Mahakumbh 2025 in India. This is a very big fair. The Indian monks, Indian sadhu, they are coming India's every corner. मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार था। इस वक्त जो है प्रयागराज से हम आपको कवरेज दिखाना चाह रहे हैं। आखिरकार 2025 के 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले जो व्यवस्थाएं यहाँ पे है और तमाम साधु संतों का जो समागम जो है हो रहा है, और ऐसे में ये विश्व का सबसे ऐतिहासिक महाकुंभ जो है होने जा रहा है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। और दूर दराज से विश्व के कोने कोने से, भारतवर्ष के अलग अलग जगहों से जो है साधु संत यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम उनसे आपको कई सारी चीज़ों पे ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। सबसे पहले स्वागत है महाराज जी आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र। कहाँ से आए? हिमाचल प्रदेश से हैं, और बहुत जगहों से लोग अभी भी और आ ही रहे हैं, ऑन द वे हैं। महाकुंभ इस बार 2025 का सबसे अलौकिक होने जा रहा है। क्या इसकी ओरिजिन है और कितना ऐतिहासिक होने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था की। सरकार की तरफ से इतना बड़ा बजट पास हुआ कुंभ के लिए। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ कुंभ। और आप देख रहे हैं कि लोग हर चीज़ फैसिलिटी का आनंद ले रहे हैं। जगह जगह पे लाइट्स है, शौचालय हैं, 60,000 पुलिस बल की तैनाती होने जी बिल्कुल। हर तरह के सुरक्षा एजेंसियाँ इस समय यहाँ पे है। तो इस व्यवस्था के लिए सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद। तो जिस प्रकार आपको पता है कि ये कुंभ मेला पूरे भारतवर्ष में विख्यात है जी। थोड़ा सा ओरिजिन पे तो प्रकाश डालें। कुंभ की जो महिमा है जी क्या है? कुंभ की महिमा महाराज जी इस प्रकार से है कि जितना इसकी महिमा का गुणगान किया जाए उतनी कम है। तो ये कुंभ जो है महाराज जी हमारे समुद्र मंथन से जुड़ा है जी। तो समुद्र मंथन से जब देवताओं भगवान जी ने कश्यप रूप लिया और मंदराचल पर्वत के ऊपर वासुकी नाग के द्वारा समुद्र मंथन किया गया, तो समुद्र मंथन से जो बहुत सारी वस्तुएं निकली, उनमें से अमृत कलश भी एक था महाराज जी। तो उस अमृत कलश में से जो अमृत कुछ बूंदे हैं महाराज जी, कहते हैं कि मकर संक्रांति के समय उसका महात्म्य यहाँ बढ़ जाता है महाराज जी। ये तीर्थराग प्रयाग है महाराज जी। तो गंगा, जमुना, सरस्वती ये तीनों नदियाँ यहाँ मिलती है। तो मकर संक्रांति के समय तो यहाँ पे जो अमृत की वर्षा रहती है महाराज जी, इसलिए विश्व भर से और पूरे भारत देश से यहाँ पे लोग आते हैं। लगभग 40 करोड़ की तादाद में साधु संत से लेकर श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पहुँचने वाले हैं। विश्व के अलग अलग जगहों से पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में भी आप ब्रीफ कर दें उन लोगों को जो पूरे विश्व स्तर पे लोग आने वाले हैं। दिस इज द वेरी बिग फेयर वर्ल्ड वाइड सर। पीपल कमिंग हियर वर्ल्ड्स एवरी कॉर्नर and every situation and condition in Kumbh fair, all kind of facilities here, food, medical and lot of things. High security zone. Yes, high security. Yes. बाबा जी, एक सवाल ये बनता है कि इतना बड़ा समागम जो होने जा रहा है, योगी आदित्यनाथ की जो सबसे बड़ी भूमिका होगी इस महाकुंभ के आयोजन में, तो क्या लगता है कि करोड़ों शरणार्थियों के लिए एक बड़ा मिसाल होगा पूरे विश्व स्तर पे? देखिए महाराज जी, भारत के इतिहास में बहुत सारे कुंभ प्रयागराज में हुए होंगे महाराज जी, और भी भारत के कई स्थानों पर, मगर ये जो कुंभ है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो इसमें थोड़ा विविध रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा महाराज जी। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म का उत्थान इस समय हो रहा है, हमारे साथ ये पहली बार हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो साधुओं के लिए जो कार्य हो रहा है, वो इससे पहले आज तक किसी भी सरकार के समय नहीं हुआ महाराज जी। लेकिन एक प्रोपेगेंडा ये भी होता है साधु संतों पे जो कुछ अत्याचार की जब बातें आती है, जैसा कि मुंबई की घटना हो, अलग अलग कोने की घटना हो, तो उसके लिए साधु संत तो सर्वोपरि है हमारे इस सनातन और हमारे भारतवर्ष में।
तो उनकी सेवा के लिए बहुत बड़ी बातें यहाँ पे दिखती नजर आएगी। महाराज जी, ये जो मुंबई की जो घटनाएं आप बता रहे हैं, उस समय सरकार और रही महाराज। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में साधुओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जितनी भी जो मेला है महाराज, ये आम संसारियों का मेला नहीं है, ये मेला साधुओं का मेला है महाराज। तो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, मेडिकल हैं, पुलिस हैं, दल हैं, बल हैं, ये सब साधुओं की सेवा के लिए आ रहे हैं महाराज। जैसा कि मैं अभी देख रहा था कि एनडीआरएफ की टीम जिस तरीके से अवेयर बता रही है कि मेडिकल तरीके से कहीं के किसी के साथ कुछ डूबने की बात हो या फिर किसी तरह के अचानक किसी की इंसिडेंट हो, हाथ टूटने की बात हो, तो बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे। एनडीआरएफ हो, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे निगाहें रख रहे हैं। स्लीपर सेल भी यहाँ पे है, साधुओं की भेष में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आज पूरे विश्व पटल पे ये मैसेज जा रहा है और हाई सिक्योरिटी होगी। यहाँ तक कि एंटी ड्रोन चलाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की जो है वायुमंडल में किसी तरह की जो है घटनाएं ना हो। तो ये 2025 का जो महाकुंभ है जी, ये हमारे पूरे विश्व में अलग छाप छोड़ेगा महाराज जी। तो ये 2025 का जो महाकुंभ है, इसमें जो व्यवस्था है वो पहले किसी भी कुंभ में नहीं। तो मैसेज ये जाएगा कि इस समय भारत की हर प्रकार की सुरक्षा एजेंसी इस समय यहाँ पे विद्यमान है जी। तो ये सब लोग, तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये सब साधुओं की सेवा के लिए। एक महत्वपूर्ण सवाल है महाराज जी कि गौ सेवा, गौ संरक्षण सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे सनातन में और हमारे भारतवर्ष में। गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है, तो क्या उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होगी कि गाय की जो है एक सेवा, जो गौशाला बनाए जा रहे हैं, संरक्षण की बातें की जा रही है, कहीं भी उनके साथ जो है छेड़छाड़ या गलत तरीके से रवैया ना हो, उसके लिए क्या कहिएगा? देखिए, हर दिन आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो देखते हैं कि ट्रक अब हमारे कोई बजरंग दल से हैं, कोई विश्व हिंदू परिषद से हैं, कोई शिवसेना से हैं। तो ये लोग इस चीज़ पे कंट्रोल कर रहे हैं। पूर्व सरकार के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, मगर जो भविष्य में हमारे और वर्तमान में जो सरकार रहेगी महाराज, तो बीजेपी के कार्यकाल में इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है। क्या और दूसरी सरकार कोई आएगी वो कंट्रोल नहीं करेंगे? अब अगर निवेदन है कि गौ पे ध्यान दें, इस विषय पर ध्यान दें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बाकी सब देखिए महाराज जी, पहले पूर्व सरकारों के समय साधु समाज के लिए और गौ समाज के लिए, गौ माता के लिए ना गौशाला की व्यवस्था थी महाराज। इस समय आप किसी भी स्टेट पे जाइए, छोटे से छोटे राज्य में जाइए, नई गौशालाएं बनी हैं बीजेपी के कार्यकाल में, नई गौशाला बनी है। और जितने भी बड़े मंदिर हैं उन्होंने गौशाला बनाई है। और गौ संरक्षण के लिए बहुत सारे NGO कार्य चलाए जा रहे हैं। और आप मीडिया से मैं ये चाहूँगा कि आप लोग बेस हैं महाराज, कम्युनिकेशन का आप लोग बेस हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों की तरफ से भी ये मैसेज जाए कि, और सरकार से भी मेरी विनम्र निवेदन है महाराज कि सरकार गौ संरक्षण के लिए थोड़ी और व्यवस्था बनाए, क्योंकि हमारे महाराज जी, यदि गौ संरक्षण, गौ रक्षक की जगह कोई गौ भक्षक होगा तो वो दुस्साहस करने वाले के ऊपर में तो क्या तुरंत होना चाहिए एक्शन ना? तो तुरंत एक्शन क्या जी, अब आने वाले समय में आपको इस तरह की न्यूज़ नहीं मिलेगी। जिस प्रकार अब देखिए, ये पूरा भारतवर्ष बहुत बड़ी व्यवस्था है। धीरे धीरे जिस प्रकार से सभी काम निपुण ढंग से किए जा रहे हैं, रोड से लेके, फूड से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, हर प्रकार के जगत में, हर प्रकार के सब्जेक्ट में, तो ये जो गौ संरक्षण का जो कार्य है, ये कुछ छोटा कार्य नहीं है। बोलने में छोटा लगता है कि गौ संरक्षण, इसको, ये भारत बहुत बड़ा देश है महाराज जी, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल। लास्ट मैसेज इस करोड़ों और सनातनियों के लिए क्या दीजिएगा? थोड़ा सा इंग्लिश में भी एक बार मैसेज दे दीजिए और हिंदी में मैसेज दे दीजिए। तो सबसे पहले हमारा भारतवर्ष जो है, ये सनातन प्रमुख है। तो हम ये चाहेंगे महाराज जी कि हमारा पूरा देश जो है, आपस में सभी वर्णों के लोग, सभी रिलीजन के लोग आपस में मिल के रहें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। एक दूसरे, जैसे हिंदू कोई त्यौहार है उसमें दूसरी कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करें, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, कि मतलब एक दूसरे के धर्म में टांग ना अड़ाएं।
बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पे जो लोग हैं सनातनी, जो लोग महाकुंभ को देखने जा रहे हैं, जो पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं, उनको इंग्लिश में थोड़ा मैसेज दे दीजिए। वर्ल्ड लेवल हाँ पार्टिसिपेट हाँ, जो लोग वर्ल्ड लेवल पे आना चाहेंगे उनको इंग्लिश में थोड़ा सा हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एक ही है। नहीं मतलब कि इंग्लिश में जो लोग समझने वाले हैं उनको इंग्लिश में। This is Mahakumbh 2025 in India. This is a very big fair. The Indian monks, Indian sadhu, they are coming India's every corner, every mutt, every temples. They giving blessing to people, and if people coming outside from India, so we are regarding and welcome. And we have all kind of facilities, food, medical, security. So this is no big issue. This is full safety. वेरी वेरी थैंक्स महाराज जी। तो दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ में अद्भुत दृश्य, अलौकिक दृश्य देखने को मिलने जा रहा है और ऐसे में कवरेज हमारी जारी है। और सबसे बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा महाकुंभ आज तक के इतिहास में देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो 13 जनवरी से लेकर के मतलब कि लगभग फरवरी लास्ट तक की जो बातें हैं, ये एक बहुत बड़ा समागम है और अमृत पान करने जा रहे हैं तमाम साधु संतों के साथ साथ करोड़ों श्रद्धालु तीर्थ यात्री जो पहुंचेंगे उनके लिए ये एक बहुत बड़ा जो है फेस्टिवल होने जा रहा है। तो ऐसे में जो जहां से देख रहे हैं, मैं उनको लगातार कवरेज, पूरे अपडेट्स जो है जगह जगह से, पूरे जो एरियाज हैं 5-7 किलोमीटर के रेंज में जगह जगह से सारी चीज़ों की जानकारी देते रहूँगा। आप लोग लगातार नज़र बनाए रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग देखें कि इतना बड़ा जो महाकुंभ का आयोजन की जा रही है, इसकी क्या महत्व है और सब लोग आएंगे और इसका लुत्फ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।